आत्मजीत सर के पास हम लोग चलते हैं, क्योंकि आत्मजीत सर इस समय मौके पर उपस्थित हैं। वो लगातार वहां पर जंतर मंतर पर जा रहे हैं, देख रहे हैं किसान संगठन से किस तरीके से किसान संगठन वहां पर आ रहे हैं, या दूसरी जितनी गतिविधियां हैं वो लगातार उसके साथ वो बने हुए हैं। आत्मजीत सर, एक बहुत सीधी सी बात है, आप मौके पर हैं, खाप का जो समर्थन खिलाड़ियों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उनका अनाउंसमेंट है कि उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा कि ये चीजें, अब आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव है, ये जो मामला है अगर वो लंबा खिंचता है तो इन चुनावों पर उसका आप कैसे असर देख रहे हैं? देखिए राम प्रकाश जी, पहले तो ये समझ लीजिए कि पृष्ठभूमि क्या है। अब ये रेसलर्स जो हैं वो जनवरी 2023 की कंप्लेंट थी इनकी, और उस टाइम पे अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री थे उन्होंने कहा एक कमेटी बिठाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके और उसको सजा दी जाएगी। इस एश्योरेंस पे उस मूवमेंट को नॉन पॉलिटिकल रखते हुए किसी को भी उन्होंने मंच नहीं दिया, अपनी बात रखी, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें समय दिया। विनेश फोगाट गई, अपनी बात कही और आ गई, और ये उनको आश्वासन मिला प्रधानमंत्री मोदी से भी कि तुम लोगों को इंसाफ मिलेगा, कोई इसमें बचेगा नहीं। जब अप्रैल 23 आई, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, तो उसके बाद जब ये वापस आते हैं वहाँ पे तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये वापस क्यों आए भाई। इनको तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आश्वासन था, खेल मंत्रालय ने कमेटी बिठा दी थी, इनके चुनिंदा लोग भी थे उसमें। इन्होंने कहा कि एक महिला जो होनी चाहिए उस आयोग की चेयरपर्सन, तो मेरी कॉम को बना दिया गया। फिर कहा गया कि इसमें हमारा भी कोई घर का आदमी हो तो बबीता फोगाट। तो ऐसे सरकार ने बताया कि हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। अब इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि विनेश और गीता फोगाट के जो फादर हैं महावीर प्रसाद, जो इनके अंकल लगते हैं विनेश फोगाट और संगीता फोगाट के, मैं कल परसों उनका इंटरव्यू देख रहा था एक टीवी चैनल पर। उन्होंने कहा कि ये डिसिप्लिनरी बात है, ये अब क्यों आ रही है, पहले क्यों नहीं आई। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि कहीं महावीर प्रसाद भी जो हैं वो पक्ष ले रहे हैं WFI का। और उत्तर प्रदेश में भी बात मैं किसी से कर रहा था, आपसे भी वार्ता हुई और 2-4 लोगों से और हुई, कि इसको राजपूत बनाम हरियाणा, यूपी बनाम हरियाणा, लखनऊ बनाम दिल्ली, इस तरीके का रंग दिया जा रहा है कि जो मेंबर पार्लियामेंट है बृजभूषण सिंह 6 बार के MP हैं, बाहुबली हैं, 3-4 जिलों में प्रभुत्व रखते हैं अपना, 56 उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। बात अब ये आ जाती है कि क्रिमिनलाइजेशन और फेडरेशन हो रहा है, या फेडरेशन ही क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट कर रही है। जब पॉलिटिकल लोगों को कमेटियों में लिया गया, ये आज से सिलसिला नहीं चल रहा है, WFI का सिलसिला तो पिछले 35-40 सालों से चल रहा है। विद्याचरण शुक्ल भी इसमें रहे, प्रफुल्ल पटेल भी रहे, भूपेंद्र हुड्डा भी रहे, और भी कई लोग रहे। अब मैं खुल के बात करता हूँ, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जिसमें हमारे जो पतंजलि के महाराज हैं, अपना रामदेव, बाबा रामदेव या लाला रामदेव, कई लोग उनको कहते हैं, बाबा नहीं कहते, तो लाला रामदेव का भी इसमें कोई योगदान है, क्योंकि अब कार्यकाल इनका समाप्त हो रहा है 15 साल का, तो लाला रामदेव चाहते हैं कि उनका कोई आदमी रहे। क्या ये बीजेपी की इनफाइटिंग है? अच्छा, बजरंग पुनिया हो या विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक हो, अब बात यह है, ये बात आ जाती है महिला उत्पीड़न की। यौन उत्पीड़न के अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि यौन उत्पीड़न जो है किसी पुरुष के साथ नहीं हुआ है, महिला के साथ हुआ है। और ये महिलाएं फर्स्ट जनरेशन महिलाएं हैं। 12 साल पहले तक, महावीर प्रसाद खुद कहते हैं कि 12 साल पहले तक हमारे रेसलिंग में सिर्फ पुरुषों को ही ट्रेनिंग दी जाती थी, हमारे यहाँ प्रावधान ही नहीं था महिलाओं को ट्रेनिंग देने का। तो 12-14 साल में कुछ बदलाव आए। आपने देखा खेलो इंडिया लखनऊ में कितनी यूनिवर्सिटीज को इकट्ठा करके खेलो इंडिया का एक प्रोविजन किया गया। योगी महाराज ने वहाँ खेलो इंडिया लगाया लखनऊ में। अब खेलो इंडिया इंडेक्स आप देख लीजिए, 2018 से 2022 में ये कहा जाता है कि 161% इंक्रीज है लड़कियों का, महिलाओं का, बहनों का डिफरेंट स्पोर्ट्स में। 30 स्पोर्टिंग फेडरेशन हैं जो IOC के अंडर आती हैं, इंडियन ओलंपिक कमेटी के अंडर आती हैं, और IOA की जनरल बॉडी के अंडर आती है। IOA का मैंडेट है कि आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, उसके 4 मेंबर होने चाहिए, 2 मेल मेंबर और 2 अदर मेंबर्स। उन अदर मेंबर्स की कंडीशन है कि चारों में से एक महिला हो, चाहे वो इंटरनल फेडरेशन की तरफ से हो चाहे बाहर से हो, और एक आदमी उन चारों में से
किसी एनजीओ का एक्सपीरियंस या सेक्सुअल ऑफेंसेस के एक्सपीरियंस को जानता हो, उनकी सेंसिटिविटी को जानता हो। वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। अब आपको जान के हैरानी होगी, वर्ल्ड फेडरेशन है, ताइक्वांडो है, कुश्ती है, अपना बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, जितनी भी है, 6 में तो आईसीसी कमेटी है ही नहीं। और इस बात पे हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रेसलिंग पहला ऐसा, रेसलिंग में भी नहीं, आईसीसी है ही नहीं, कमेटी ही नहीं कि 1 मेंबर 2 मेंबर क्या है ही नहीं उसमें। और जो 6 में है उसमें 3 मेंबर हैं, और जो बाकी की हैं उसमें इनफेक्टिव है, 1 मेंबर है या आउटसाइड मेंबर नहीं है। जो 4 मेंबर है तो उसमें कोई एनजीओ से रिलेटेड नहीं है या कोई कार्रवाई, और महिला तो है ही नहीं किसी में। 16 में फेडरेशन आईसीसी कमेटी बनी हुई है फेडरेशनों में, बाकियों में तो है ही नहीं। और जो 16 में है वो भी इनकम्प्लीट है। तो आदमी कंप्लेंट लेके जाए कहाँ? दूसरा सवाल जो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पूछा कि ये कंप्लेंट 2012 की लखनऊ कैंप की थी, फिर ये बात 2018 में 2022 में क्यों हो रही है, 23 में क्यों हो रही है? तो उसका जवाब पहलवानों ने दिया कि 2012 में ही हमने कंप्लेंट लखनऊ में की थी, हम थाने भी गए थे, वहां रफा दफा कर दिया गया क्योंकि बाहुबली हैं भाई हजरतगंज थाने में, उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई, जिस भी थाने में गए हों। फिलहाल कहने का मतलब है कि लखनऊ के थानों में उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, ऐसा उनका मानना है। और उसके बाद वो जब दिल्ली आए तो उन्होंने फेडरेशन में बात की, कई लोगों से बात की, अरे हो जाती है गलती, या तुमको ऐसा लगा होगा, वो तो ऐसा नहीं सोचते, फलाना फलाना। फिर जब सिलसिलेवार सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश करा के एफआईआर दर्ज कराई जाती है, दिल्ली पुलिस टाइम लगाती है अपना एफआईआर दर्ज करने में। अगर ये मामला यौन उत्पीड़न का, पॉस्को एक्ट का, किसी ऑपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव या कोई पार्टी के कार्यकर्ता पे भी होता तो मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर उस आदमी को उठा लिया गया होता। कंप्लेंट होने के बाद 161 सीआरपीसी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई दिल्ली पुलिस को। 7 कंप्लेंट में से 2 ने सिलसिलेवार अपनी चीजें लिख के दी कि ये हमारे साथ हुआ, ये टर्की में ऐसा हुआ, ऑफिस उनका घर पे था, वहां बुला के उन्होंने हमारा उत्पीड़न किया, उन्होंने हमारे छाती पे हाथ लगाया, हमारे पेट पे हाथ लगाया, हमारी जर्सी उठाई, जो भी। वो स्टेटमेंट इतनी सेंसिटिव स्टेटमेंट थी, उसको इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश कर दिया, मतलब उसको सिलसिलेवार इंफॉर्मेशन को लीक करके दिया गया। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन इसलिए लीक की गई कि ये थोड़ा सा स्टिग्मा हो जाएगा सोशल। ये सोशल स्टिग्मा में ये पहलवान 2012 से 2023 आ गया है, वो लिव कर रहे हैं। पहले उनको लगा परिवार को पता लगेगा तो क्या होगा, फिर उनको लगा कि सहकर्मियों को पता लगेगा तो क्या होगा, फिर उनको लगा कि समाज को पता लगेगा क्या होगा, फिर उनको लगा कि देश को पता। ये सब हर्डल्स पार करके जब उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई, अपना बल जुटाया, अपना सामर्थ्य जुटाया, तो उसके बाद वो 2022-23 में इस बात को उन्होंने पब्लिक किया। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ये तो उल्टा मेरे से फेवर लेते थे, मैं जब भी कुश्ती जीते थे मैं उनको $100, $200, $300 इनाम दिया करता था। अब सवाल ये हो जाता है कि वर्ल्ड फेडरेशन, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका क्या वो राजा है? वो इनाम देते हैं, वो लड़कियों के सिर पे हाथ रख के उनको गले लगाते हैं, वो उनकी सांस चेक करने के लिए उनकी छाती और उनके पेट पे हाथ रखते हैं, वो उनकी जर्सी उठाते हैं। वो जब नेशनल्स के लिए सिलेक्शन हो रही थी तो लखनऊ के कैंप में विनेश फोगाट ने ये कहा कि मेरे साथ बैठे थे और मैं कैंप का पार्ट थी, और लड़कियां जो आ रही थी वहां पे कुश्ती करने तो उन पे कमेंट कर रहे थे, ये तो लड़की लगती नहीं है, ये तो लड़का लगती है, इसकी तो देखो ये छाती फ्लैट है, ये है वो है। तो इस तरीके के सेक्सुअल रिमार्क्स देना, एक लड़की से अभद्र भाषा में बात करना। और अभी भी जब आपने उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, जब भी आपने उनको मीडिया में देखा होगा, उनकी जिस तरीके का व्यवहार है, इस तरीके की बात करने का तरीका है, ठीक है थोड़ा अक्खड़ है, थोड़ा अल्लड़ है, कुछ वो यूपी के अयोध्या, गोंडा और कैसरगंज की भाषा कुछ इस तरह से रफ होगी, वो अपने आप को वहाँ का लोकल बताते हैं, वो अपने आप को वहाँ का धरती पुत्र बताते हैं, तो हो सकता है कि लैंग्वेज इस तरह की हो जो और लोगों को समझ में ना आती हो। पर लड़कियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया, जिस तरीके की बातें की, कैंप पे ले जाना। अब उनका इल्जाम एक और है कि नेशनल कैंप में उनको कहा जाता है कि आप बाउट कीजिए, वो बाउट नहीं करते। साक्षी मलिक का ये कहना है कि कोई ऐसी बाउट नहीं जो हमें दी गई और हमने की ना हो, या हमने अपने प्रतिद्वंदी को हराया ना हो, हमने कोई अनड्यू फेवर नहीं मांगा, हम अपने मेरिट पे वहां गए,
अच्छा, वो कहते हैं हमने उनको अर्जुना अवार्ड दिलवाया, उनको पद्मश्री दिलवाया, उनको ये दिलवाया, इनका दिमाग खराब हो गया। अब आप ये बताइए, अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री अगर किसी को मिल रहा है तो अपनी मेहनत पे मिल रहा है, वो आपसे तो नहीं मांग रहे भीख, ना आप दिलवा रहे हैं, आप क्या वहां फिक्सर हैं? फिर आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे तो मैं रिजाइन करूंगा। कितना ये हैवी हेडेडनेस है, हैवी हेडेड अप्रोच है कि मोदी जी कहेंगे तो मैं रिजाइन करूंगा, नहीं तो मैं बैठा हूं। उनसे किसी पत्रकार ने कहा कि आपसे एक WFI की प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करने के लिए ही तो कहा जा रहा है, वो ये तो नहीं कह रहे कि आप जेल चले जाइए। ठीक है, आप लड़िए अपना केस, आपके पास तमाम तरह के उपलब्ध हैं चीजें, आप एंटीसिपेटरी बिल भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको एंटीसिपेटरी बिल अप्लाई करने से कौन रोक रहा है? आपके खिलाफ FIR है, मान लीजिए कल को पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, आप जाइए लोअर कोर्ट में FIR और FIR के अगेंस्ट अप्लाई कर, आप रिजाइन तो करिए WFI से जब तक इसकी तहकीकात ना हो जाए। अडवाणी जी ने भी तो की थी, जब लखू वाला केस हुआ था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस, एक डायरी आई थी कि इस डायरी में जो है अडवाणी जी का भी नाम है और फलाने फलाने का नाम है, तो अडवाणी जी ने भी रिजाइन किया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तब। तो जब ये चीजें आती हैं, आपकी पोस्ट ऐसी, आपकी गरिमा ऐसी है कि वो कहती है। अब छिबरामऊ कन्नौज में की घटना बताता हूँ। 4 मई को एक दलित किसान था, उसकी बेटी जो है वो चली गई, गायब हो गई। वो थाने गया, उसने गुहार लगाई, मेरी बेटी रात को घर नहीं आई है, 7 साल की बेटी है, अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, फ्रेंड के यहाँ गई थी खेलने, आई नहीं है, उसकी तुरंत कार्रवाई की जाए। पुलिस भी सुस्त थी, कहती ठीक है रिपोर्ट लिखा दीजिए, 24 घंटे बीत जाने पे हम कुछ कर सकते हैं। कल उसकी बॉडी मिली जली हालत में, उसके प्राइवेट पार्ट तक काटे हुए थे, उसकी आंखें उसके शरीर से निकाली हुई थी और उसको इस कदर जगह जगह जलाया हुआ था कि उसकी स्किन जो थी उसकी हड्डी से निकल रही थी। उसकी ये हालत कर दी उन लोगों ने जी। तो यौन उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न और सेक्सुअल ऑफेंस इतना घिनौना अपराध है। टॉप पे बैठे लोग, WFI के प्रेसिडेंट, 6 बार का मेंबर पार्लियामेंट, अगर इस बेशर्मी से कहता है कि मैं तो अपनी पोस्ट पे बना रहूंगा और छोड़ूंगा नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी बोले, तो ये डाउन द लाइन क्या विश्वास दिलाता है लोगों को? आपने देखा काओ विजिलांटे में एक अखलाक का मर्डर जब हुआ, उसके बाद कितने और मर्डर हो गए। पीलू का भी मर्डर हुआ, जावेद का हुआ, नासिर का हुआ, कितने नाम, अनगिनत नाम मैं ले नहीं सकता। तो जब ये गौकशी होती थी तो गौकशी पे कहते थे, गौ तस्करी पे नाम पे इन्होंने सेल्फ स्टाइल अपने गौरक्षक गैंग बना लिए गौरक्षक एक्ट में, और लॉ अपने हाथ में ले लिया, बंदूकें, तलवारें और ये सब। अब ये यौन उत्पीड़न का मामला आ गया है। 50% हमारे देश में हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, महिलाएं हैं। आज मैं आपको सच बताता हूं, मेरा दिल कांप जाता है ये सोच के, मेरी भी बेटी है 11 साल की, मेरे एक घर में महिला सुरक्षित नहीं, एक बच्ची सुरक्षित नहीं, एक बहन सुरक्षित नहीं, उसको मोलेस्ट किया जाता है घर में भी रिश्तेदारों के द्वारा, वो बाहर जाती है तो टीचर के द्वारा, फिर वो गेम्स खेलने जाती है तो PT टीचर के द्वारा, फिर वो कहीं अगर पढ़ने चली गई, आर्ट सीखने चली गई तो जो उनके गुरु हैं उनके द्वारा, फिर वो स्पोर्ट्स में जाती है तो स्पोर्ट्स में कोचेस के द्वारा, और अब फेडरेशन के लोगों के द्वारा। कहां कहां लड़ेगी, कहां कहां लड़ेगी लड़की? आप सोच के देखिए, आपके परिवार में अगर ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। और ऐसा कोई बच्चा आके या बहन आपके, या आपकी माँ आके, या आपकी पत्नी आके बताए कि मैं वर्क प्लेस पे गई थी, काम करने गई थी, और वहां का बॉस मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें तरक्की तब दूंगा जब तुम मुझे पैसे दोगी, जब तुम ये करोगी तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। तो ये तो मतलब एक आप समझिए कि इंसान रहा ही नहीं, जानवर हो गया। किस किस से बचाएं इन जानवरों को? तो अगर मोरालिटी है इस देश में, अगर संविधान है इस देश में, न्यायालय है इस देश में, कार्यपालिका है, तो मेरी गुजारिश सबसे यही है कि ये मामला इतना छोटा नहीं है जितना उसको आंका जा रहा है। इसमें पॉलिटिक्स मत कीजिए। अगर एक बृजभूषण शरण सिंह के जाने से एक मैसेज पूरी दुनिया में जा सकता है कि किसी को भी यौन शोषण अलाउड नहीं है, और जो भी करेगा, जिस भी पावर पे होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री इस देश का क्यों ना हो, उसको लॉ ऑफ द लैंड बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जब तक लॉ ऑफ द लैंड, आप यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए, और कंट्रीज में देखिए, लॉ ऑफ द लैंड है, इसीलिए लोग डरते हैं कुछ करने से। अगर डर ही खत्म हो जाएगा तो फिर इस देश में बचेगा क्या? मेन मुद्दा ये है। और अगर इस मुद्दे पे हमारी सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे राजनीति में जो लोग हैं या गैर राजनीतिक लोग हैं, टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इस बात को जो दिखा रहे हैं, अगर इस बात को वो थोड़ा सा भी संज्ञान लेंगे, 1% भी मेरी बात को समझेंगे, तो वो भी यही कहेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह तुम्हारी गलती हो या ना हो, तुम रिजाइन करो, तुम जाओ और लॉ को फेस करो। वहां दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उनकी कंप्लेंट जो है वो सिलसिलेवार जुडिशरी भी चेक करेगी, पुलिस भी तहकीकात करेगी। अगर बृजभूषण मोहन शरण सिंह दोषी पाए जाएंगे तो सजा होगी,
नहीं दोषी पाए जाएंगे तो छूट जाएंगे, पर कम से कम एक पद की गरिमा तो बनी रहेगी कि एक कंप्लेंट पर एक आदमी गया और ऐसा किसी फेडरेशन के आदमी को या किसी कोच को या किसी स्पोर्ट्स टीचर को, ये अलाउड नहीं है, जेल हो सकती है। ये ठीक है मैसेज सर, जाना